लिए हाथ में अरुडमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में अरुडमरू त्रिशूल लिए। क्षमा क्षमा छम नाचे बाबा दरस की मन में चाह लिए, क्षमा क्षमा छम नाचे बाबा दरस की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे, पग के घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो मैं दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं मैं दशरथ लाला। आज अयोध्या गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, अंगभूत रमाए जोगी बाघांबर कटी में सोए, जटाजूट में गंग विराजे, भक्त जनों का मन मोहे, जटाजूट में गंग विराजे, भक्त जनों का मन मोहे। मस्तक में श्री चंद्र विराजे, मस्तक में श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं मैं दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में आज अयोध्या किसकी? कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा जी ये तो सब ठीक है, लेकिन आप भी स्वरूप बदलो, हम भी बदले। ये सांप आप लटका के जा रहे हो ना, अयोध्या में लोग घुसने नहीं देंगे, ये किनारे रख दो। शंकर जी ने कहा कि तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, पहले तुम अपना सोचो, तुम्हारी चोंच देख करके कौन घुसने देगा? वो काले करूटे हो बिल्कुल कागभूषुंडी, अंदर कौन जाने देगा तुमको? बोले फिर क्या करें? भगवान शिव शंकर से कागभूषुंडी जी ने कहा महाराज आपको मालूम है कुछ? बोले क्या हुआ? पूरे अयोध्या में आज खाली महिलाओं का प्रवेश है, पुरुष सब बाहर कर दिए जाएंगे। और हमारे पास एक सूचना भी आई है कि जितना पुरुष वर्ग है यहां से उठ करके बाहर जाए। और बारात आ रही है तो आप लोग सब बारात लेकर के आए। लेकिन बारात लेकर के आएंगे थोड़ा देर के बाद, लगभग 5:30 बजे बारात आएगी, 5:30 बजे बारात पधारेगी। श्री किशोरी जी आ रही हैं, आप सब लोग बैठकर ही दर्शन करें। श्री किशोरी जू की जय, सीता मैया की जय, जानकी मैया की जय। एक मिनट हम लोग एक भजन गा लें। 4 पुत्रों 4 बालक हैं महाराज दशरथ के यहाँ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया है। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाए, चूड़ा करन कीन्ह गुरु विप्रल पुण्य दक्षिणा बहु पाए, दक्षिणा बहु पाए। गुरु जी महाराज आए, कंछेदन संस्कार हुआ है। महाराज दशरथ ने कहा महाराज इनका नामकरण संस्कार तो करो, इनका नाम कैसे रखे हुए, किस नाम से पुकारेंगे? वो स्वामी जी कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने विचार किया,
धरे नाम गुरु हृदय विचार, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तव सुतचारी, वेद तत्व चारों बालकों का नामकरण संस्कार भगवान श्री राम लला श्री राम जी महाराज कौशल्या मैया की गोदी पर बैठे हैं और गोद पर बैठ करके वशिष्ठ जी महाराज ने उनके मस्तक की तरफ देखा। ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ, जिसका अब तक हम चिंतन करते थे, विचार करते थे, पढ़ा करते थे, वेदों में सुना करते थे, आज हमारे सामने है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इनके नाम तो इतने हैं कि जिसको जो अच्छा लगे वो इनका नाम ले सकता है, जिसको जो अच्छा लगे इनका नाम ले। अपने अपने लोग अपने अपने ढंग से नाम रखवा ले। अरे भगवान श्री राम के तो 1000 नाम है, श्री राम सहस्त्र स्तोत्र 1000 नाम। लेकिन ये समस्त सुखों का धाम होगा, इसके दर्शन करने के पश्चात व्यक्ति दूसरे सुख का अनुभव नहीं करेगा, नहीं करना चाहेगा। ये सुख का धाम होगा, ये समय में रमण करेगा, अथवा जो अभी तक योगियों के हृदय पर रमण कर रहा था, वो ब्रह्म दशरथ तेरे घर में अवतरित हुआ है, इसलिए इसका नाम राम होगा। सो सुख धाम रामो अस नाम, सो सुख धाम अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। इसका नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति को विश्राम की प्राप्ति होगी, परम विश्राम की। इसका नाम राम होगा। अथवा दशरथ, जो मेरे हृदय पर रमण कर रहा था वो तेरे पुत्र बनकर के आया है तेरे घर में, इसलिए इसका नाम राम होगा। कैकेयी मैया की गोदी में श्री भरत जी महाराज, दूसरा वाक्य कैकेयी मैया का बालक। महाराज दशरथ ने कहा, ये मेरा जो दूसरा बालक है, जो छोटा है, इससे इनका नाम क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। विश्व भरण, दशरथ राजन, राम प्रेम से जो सारे संसार को भर देगा, इसलिए इसका नाम भरत होगा। अथवा जो विश्व का भरण पोषण करता है, विष्णु, ये विष्णु के अवतार है, इसलिए इनका नाम भरत होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई, ताकर नाम भरत वस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तुम्हारा चौथा बालक
शत्रुघ्न जी महाराज कौशल्या मैया की गोदी में बैठे। कौशल्या मां की गोदी पर बैठे हैं। ये मेरे छोटे बालक का नाम क्या होगा? ये जिज्ञासा कौशल्या मैया ने प्रस्तुत किया। मां कौशल्या शत्रुघ्न जी महाराज को बहुत प्रेम करती है। कौशल्या मैया का अनन्य प्रेम है शत्रुघ्न जी के प्रति। रामचरितमानस में शत्रुघ्न एक ऐसे हैं जो कभी बोले नहीं, चुप रहे, सिर्फ तपस्या किया है। सिर्फ इन्होंने तपस्या किया, दूसरा कुछ नहीं। हमेशा मौन रहे, सहन किया है। जिसका नाम स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। दशरथ, तुम्हारे छोटे बेटे का नाम शत्रुघ्न होगा। लक्ष्मणों की जो धाम होंगे राम के लिए समर्पित होगा। तुम्हारे तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण होगा। नामकरण संस्कार हुआ है। भगवान बाल लीला करते हैं। गुरु वशिष्ठ के यहां विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान श्री राम भरत जी महाराज लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचाया गया है। तो स्वामी जी कहते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। गुरु वशिष्ठ के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचाया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसकी वाणी में चारों वेद है, वो लोक मर्यादा में मर्यादा का निर्वहन कर रहा है। गुरु जी महाराज के यहाँ विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है। ब्रह्म होकर के सब कुछ जानकारी है, फिर भी पढ़ने के लिए जाता है। गुरुकुल में रह करके क्या परंपराएं थी यहाँ की। भारतीय संस्कृति की इतनी सुंदर परंपराएं, कोई पैसा ले जाए तो कुछ ले गया, शरीर ले जाए तो आधा ले गया। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन का कोई चरित्र ले जाए तो उसका सब कुछ ले गया। हिंदुस्तान गुलाम था और गुलामी में इन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का चरित्र लेकर के सब कुछ ले लिया, कुछ बचाया नहीं। भारतवर्ष का तो चरित्र ही एक ऐसा था जिसकी वजह से इसको अध्यात्म गुरु कहा जाता था, और उससे कंगाल हो गया। पैसा जाए तो कुछ जाए गया, ज्यादा नहीं गया। शरीर गया तो आधा गया। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन का अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया।
ब्रह्म है, लेकिन विद्या ध्यान करने के लिए गुरुकुल में जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। गुरु महाराज जो कहते हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान श्री राम का एक स्वभाव था, हमेशा अपने से छोटे को बढ़ाई दिया है। हमेशा बचपन में भी जब सरयू के किनारे खेलने के लिए जाए तो छोटे भाई जब हारने लगते थे तो राम जी कहते थे कि भरत यदि हार जाए, तो राम जी बोलते थे कि भरत जीत गया और मैं हार गया। राम जी का ये स्वभाव है, ये उनके स्वभाव में आता है। उनका जो हो जाता है, भगवान कहते हैं उसको प्रसन्न रखने के लिए मैं हार भी स्वीकार कर लेता हूं। स्वामी जी कहते हैं दुनिया के अंदर अगर तुम्हें नीति देखनी है, प्रीति देखनी है, परमार्थ देखना है, स्वार्थ देखना है, तो राम जी महाराज ही दिखा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, नीत प्रीत परमार्थ, कौन राम सम जान जथार्थ, कौन राम सम जान जथार्थ। नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ राम जी के अलावा दूसरा कोई कौन बता सकता है। एक दिन भरत जी महाराज कौशल्या मैया के पास में आए और कहने लगे, मैया बड़े भैया बहुत उदार है। कौशल्या ने कहा, क्या किया है तेरे लिए राम ने? तो भरत जी के आंखों में आंसू आए। भरत जी ने कहा, मां, राम भैया ने मेरे लिए यह किया है कि मैं हार गया था, सब लोग मेरा मजाक उड़ाने परिहास करने जा रहे थे, लेकिन राम भैया ने कहा नहीं नहीं, हारा तो मैं हूं, भरत तो जीत गया है। तो जो पुरस्कार राम जी को मिलना था, बड़े भैया को मिलना चाहिए, तो मुझे दिला दिया। संसार से यदि हार चुके हो, कहीं जगह नहीं बची, चले जाना राम जी की शरण में, वो तुम्हें जिता देंगे। राम जैसे देवता को छोड़ करके हम लोग इधर उधर भटकते हैं। कभी किसी प्रेत की साधना करते हैं, कभी किसी की साधना करते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं। इसीलिए राम को राष्ट्र पुरुष कहा गया है। रामाई व राष्ट्र पुरुषा, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। राम विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के स्वरूप है। जो राम की पूजा करता है, धर्म की पूजा करता है। राम ही तो एक ऐसे देवता है जिनकी आराधना करने लायक है। विद्या अध्ययन किया है, विद्या अध्ययन करने के पश्चात पिता के समीप आए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। पहले की परंपरा थी, बालक ब्राह्मणों के बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार 7 वर्ष में कर दिया जाता था, और क्षत्रिय बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार 14 वर्ष में कर दिया जाता था। क्षत्रिय बालक यज्ञोपवीत संस्कार किया गया है। बक्सर निवासी विश्वामित्र जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ में राक्षस लोग आकर के विघ्न बाधा करते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, अगर मैं इनको श्राप दूंगा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। इसलिए साधु को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। भगवान का भक्त कभी क्रोध नहीं करता। आप लोग भी निश्चित करो
कि जिस दिन व्रत करेंगे उस दिन गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से तपस्या समाप्त होती है। किसी को दान दो तो प्रसन्न मन से दो। क्रोध करने से, गुस्सा करने से पुण्य का नाश होता है। क्रोध पाप को बढ़ाता है। पाप की जड़ है क्रोध, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र हैं, सारे विश्व को जो मित्र माने उसको विश्वामित्र कहते हैं। और जो सारे विश्व को मित्र मानता है, राम जी वहीं जाते हैं, उसी के पास जाते हैं। इतना ही नहीं, जो सारे विश्व को मित्र की दृष्टि से देखता है, राम जी उसको अपना गुरु बनाते हैं। हमारे यहां ये कहा गया कि सारा विश्व अपना ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा ही परिवार है। किससे